जय हिंद साथियों, मैं आपके बीच में आज लाभ हानि का सेकंड पार्ट लेकर के आया हूं, जिसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो चलिएगा, सबसे पहले हम पहले प्रश्न पर चलते हैं बिना देरी किए। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर, बी उसे सी को 10% लाभ पर और सी उसे डी को 12 सही 1/2% लाभ पर बेचता है तथा डी उसे 29.70 रुपये में खरीदता है। तो बताइए ए ने उसे कितने रुपये में खरीदा। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो देखिए इसे कैसा करना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि जब ए बी को बेचेगा तो ए का क्रय मूल्य अगर 100% होगा, जब वो बेचेगा तो 20% लाभ पर, तो ए का विक्रय मूल्य जो होगा वो होगा 120%। कितना होगा? 120% होगा। देखिए 120% इसलिए होगा क्योंकि बी के लिए वो क्रय मूल्य होगा जबकि ए के लिए विक्रय मूल्य होगा। जब वहीं पर बी सी को बेचेगा और वो भी 10% लाभ पर बेचेगा, तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में अपन को यहाँ पर 110% करना है, 110%। अब सी डी को बेचेगा और वो भी 12 सही 1/2% पर बेचेगा। तो अब यहाँ पर के आगे क्या करना है अपन को, इसका 12 दूनी 24 और 1 25, कुल मिलाकर के वैसे तो ये 112 सही 1/2 होंगे जब 100 में जोड़ेंगे, परंतु अगर इसे उस रूप में बदल के लिखेंगे तो 225/2% आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जब ऐसा प्रश्न आया हो कि एक दूसरे को बेचे फिर दूसरे तीसरे को बेचे, तो इस प्रकार अपन को लिख लेना है। इसका बिल्कुल नॉर्मल तरीका है। इसके बाद अंतिम जो मूल्य रहा इसका वो रहा 29.70 रुपये, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा है क्वेश्चन में। ठीक है। अब जब डी ने इतने में खरीदा तो बोले ए ने कितने में खरीदा। देखिए ए ने जो खरीदा था वो 100% में खरीदा था, परंतु यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये इतने ज़्यादा के बराबर 29.70 है। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, अगर ए प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 आएंगे, ए प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 आएंगे। इसको हम प्रतिशत के चिन्ह को नहीं हटाएंगे क्योंकि सबसे पहले हम निकालते हैं 1% बराबर, 1% बराबर निकालते हैं तो 29.70 इधर पर जे नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंच जाएगी त्रिया गुणा में, तो यहाँ पर गुणे 100 गुणे 2 और बटे में क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा, इधर पे 110 आ जाएगा और यहाँ पे 225 आ जाएगा। अब देखिए जब 1% बराबर इतना होता है तो 100% के लिए गुणा यहाँ 100 करेंगे। सबसे पहले दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ेंगे। यहाँ पे अब हम 2 जीरो से 2 जीरो ये काट देंगे। यहाँ पर काटते हैं 25 9 225, 25 चौक 100। यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो भी काट देंगे। यहाँ पे 4 या 12, 3 से इसे काटते हैं, 3 9 27, 3 9 27 और ये जीरो का जीरो। यहाँ इसको 9 से काटते हैं तो इधर पे आ जाएगा कितना 100, इधर पे 9 एकम 110 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको 11 से काटते हैं, 11 धम के 110, इधर पे 10 को गुणा जब 2 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 रुपये। अब जो अपन ने यहाँ पे निकाला है ये 100% का निकला है, मतलब यहाँ पे जो वस्तु का ए का जो क्रय मूल्य होगा ए के लिए, वो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 20 रुपये होगा। ए क्या होगा अपना इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके बीच में आए कि एक वस्तु को अगर 15% लाभ पर बेचा जाता है, परंतु यदि वस्तु को 25% कम में खरीदा गया होता और 60 रुपये कम में बेचा गया होता तो 32% लाभ होता, तो घोड़े का क्रय मूल्य या किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। देखिए ऐसा प्रश्न लगातार एग्जाम में आता रहता है, तो इसे कम समय में कैसे करें। सबसे पहले देखते हैं आप कि उसने कहा है कि 15% लाभ पर बेचा। देखिए अगर किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है, मतलब 100 है, यहाँ पर 15% लाभ चाहिए तो 115 में बेचना पड़ेगा। ठीक है। अब लेकिन वो कह रहा है कि यदि वस्तु को 25% कम में खरीदा होता, मतलब 100 में ना खरीद कर 25% कम में खरीदते, तो 100 का 25% कम होता है कितना 75 में खरीदते। और वे कहते हैं कि अगर उसे 60 रुपये कम में बेचा होता, मतलब अपन को जो यहाँ पे दिए रहते हैं जो रुपये, इसको कुछ समय के लिए छोड़ देना है, आगे प्रश्न को पढ़ना है कि उसे 32% का लाभ होता, मतलब इस वाले क्रय मूल्य पर अब 32% का लाभ होता। और अगर 75 पर 32% का लाभ होगा, मतलब वस्तु को बेचा जाएगा 132% में, प्रतिशत हटता है बटे में 100 आते हैं, इसको काटते हैं 25 थी 75, 25 चौक 100, इधर पे 4 या 12, 4 या 12, इधर पे 33 या कितने हो जाएंगे 99,
मतलब अब वस्तु 75 की खरीदी गई और 99 में बेची गई। तो यहाँ पे देखिए पहली वस्तु कितने में बेची जा रही थी 115 में, अब वस्तु कितने में बेची जा रही है 99 में, मतलब वस्तु को कितने कम में बेचा गया। तो यहाँ पे हमारे द्वारा देखा जाए अगर तो वस्तु को जो बेचा गया वो बेचा गया 115 में से अगर 99 को घटाते हैं तो कितने आते हैं 16 कम में बेचा गया। परंतु पिछले वाला तो कह रहा था 60 रुपये कम में बेचा गया, तो 16 कितने के बराबर कर देना है तुमको 60 के, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 60/16। इधर पे गुणा में आ जाएंगे 100, क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो गुणा 100 करना ही पड़ेगा। यहाँ पे इसको काटेंगे हम 4 चौको 16, इधर पे काटते हैं इसको 4 से काटा, इसके बाद इसको काटा तो 25 आया, इसका गुणा किया तो गुणा करने पर जो आया वो 375 आया। मतलब जो वस्तु का क्रय मूल्य रहेगा, ये मतलब घोड़े का जो क्रय मूल्य रहेगा वो कितना रहेगा 375 रहेगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को स्पीड में बनाया जा रहा है, थोड़ी समझने की कोशिश करें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 रुपये में 9 कलम खरीदता है एक व्यक्ति और 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए बताइए उसे 1 रुपये में कितनी कलम बेचनी होंगी। तो देखिए जब 1 रुपये में 9 कलम खरीदता है, मतलब अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि एक कलम जो है वो एक कलम कितने की आई होगी, तो यहाँ पे 1/9 रुपये होगा। 1 कितना होगा 9 रुपये, क्योंकि जितने वस्तुएं होती हैं उसका रुपये में भाग दे दिया जाए तो एक वस्तु का क्या आ जाता है मूल्य आ जाता है। अब एक वस्तु का एक क्रय मूल्य है। अब देखिए जो लाभ होगा चाहे वो एक वस्तु पर हो या सभी वस्तुओं पर होगा, लेकिन होगा कितना 50%। तो चलिए हम एक वस्तु पर ही लाभ लेकर के देखते हैं। तो अगर क्रय मूल्य का हम 50% लाभ चाहते हैं क्रय मूल्य पर, तो मतलब अपन को वस्तु बेचना पड़ेगा कितने में 150% में। तो यहाँ पे प्रतिशत हटता है, बटे में 100 आते हैं, काटेंगे यहाँ पर तो काटने पर 5 15 5 दूनी 10, यहाँ पर और काटेंगे 3 का 9, यहाँ पे आ जाएंगे 1/6। 1/6 रुपये में एक वस्तु को बेचा गया। मतलब ये होगा कि अगर वस्तु 1 रुपया में बेची गई तो कितनी वस्तुएं बेची गई 6 वस्तुएं बेची गई। तो मतलब उसने पूछा था कि 1 रुपये में कितनी कलमें बेची जाएंगी, तो 1 रुपये में 6 कलमें बेची जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सभी प्रश्न सरल है, अगले वीडियो में थोड़ी टफ क्वेश्चन लेकर के आएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पर, देखिए जो अंकित मूल्य है और अंकित मूल्य का मतलब होता है गुणा कितने पर बेचने पर, अंकित मूल्य का 3/4 पर बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य है। मतलब जो वस्तु का विक्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 3/4 है। देखिए अगर विक्रय मूल्य को इसके बटे में लाएं तो यहाँ पर अंकित मूल्य के बटे में आ जाएगा क्या विक्रय मूल्य, बराबर में कितना हो जाएगा 3/4। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर वस्तु पर छपा था 3 रुपये तो बेचा गया कितने में, इधर पे जो ध्यान रखना है, इधर पे सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे क्या रखना है कि जे इधर पे जाएगा, जब जे यहाँ पे आएगा तो ये पलट जाएगा, यहाँ पे कितने आ जाएंगे अपने 4 और यहाँ पर आ जाएंगे 3। मतलब वस्तु को अगर अंकित मूल्य 4 रुपये है, मतलब छपा 4 है, तो बेचा कितने में गया 3 में बेचा गया। तो चलिए सबसे पहले आगे पढ़ते हैं कि बेचने पर 25% का लाभ होता है। यहाँ पर बेचा कितने में जा रहा है 3 में, और वो बोल रहा है कि इस 3 पर 25% लाभ लेना है। मतलब वस्तु को बेचना है 125% में, बेचा कितने में जा रहा है 3 में, तो 125% कितने के बराबर होंगे 3 के बराबर होंगे। तो 1% बराबर कितना होगा 3/125। गुणा में कितने करेंगे क्रय मूल्य के लिए 100 करेंगे, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 4 या 12/5 जी क्या आ गया वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। और यहाँ पे उसने पूछा कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य में अनुपात क्या है, तो अंकित मूल्य हमारा 4 था और यहाँ पर जो हमने क्रय मूल्य निकाला वो कितना निकाला 12/5। इनमें अनुपात निकालना है, इधर पे काट देंगे 4 या 12, 5 यहाँ पहुँच जाएंगे तो 5:3 क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे जो विक्रय मूल्य इसके बटे में आएगा तो जे ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पे जो नीचे आ जाएगा। मैंने जो कहते हैं लिख दिया था इसलिए यह मिस्टेक हो गया था। चलिए आंसर कितना होगा अपना 5/3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 50 संतरों का क्या क्रय मूल्य, ध्यान रखना जब ऐसा क्वेश्चन आए तो 50 संतरों का मतलब गुणा होता है। जब भी इसे का लग के आए आप गुणा लगा करके वो संख्या वहीं पर लिख दें, कितने के बराबर है 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब वही बात जो ऊपर वाले क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे क्रय मूल्य के बटे में क्या आएगा विक्रय मूल्य आएगा। तो यहाँ पे 40 के बटे में कितने आएंगे 50 आएंगे, 4/5
5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य मतलब 4 है तो विक्रय मूल्य 5 है, मतलब खरीदा 4 में गया तो बेचा गया 5 में, लाभ हो रहा है। और लाभ के लिए हम आपको पढ़ाते थे कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है, मतलब वृद्धि प्रतिशत बराबर दोनों का अंतर कितने का है, 1 का, नीचे छोटी संख्या गुणा में कितना 100। इसको यहाँ पे कट कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा अपना 25% लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि एक व्यापारी अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर मतलब वस्तु को वो बेचना चाहता है 90 में, क्योंकि छपा हुआ मूल्य होता है 100%, बेचेगा 90 में, परंतु वह 20% लाभ भी कमाना चाहता है। मतलब वहाँ पर वो ग्राहक के सामने जो विक्रय मूल्य बना रहा है वो 90 बना रहा है, लेकिन उसकी नज़रों में जो विक्रय मूल्य बनेगा वो कितना बनना चाहिए, 120 बनना चाहिए। यहाँ पर उसने कहा है कि क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना चाहिए उस अंकित मूल्य को, ताकि उसे यहाँ पे 20% लाभ हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारा इसके व्यापारी के लिए विक्रय मूल्य 90 है, जबकि ग्राहक के लिए यहाँ पर 120 का मतलब देना पड़ेगा, किसको, व्यापारी को। तो चलिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में क्या काम करना पड़ता कि 90% विक्रय मूल्य कितने के बराबर होगा, 120 के बराबर। तो 1% बराबर कितना होगा, 120/90 गुणा कितना हो जाएगा 100। यहाँ पे इसको कट कीजिए, यहाँ पे कट करने पर कितना आया 400/3, मतलब यहाँ इसका ऐसे भाग देते हैं तो कितना आएगा 133 सही 1/3। मतलब वस्तु का जो क्रय मूल्य वो 100 था तो अंकित मूल्य 133 सही 1/3 रखा गया। तो कितना जाना रखा गया, 33 सही 1/3 जाना रखा गया। मतलब इतने प्रतिशत जाना क्रय मूल्य से अंकित मूल्य को रखना पड़ेगा। ये अपना क्या होगा, उसका आंसर होगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4, देखिए अगर चलिए हम मानते हैं कि वस्तुएं अगर 100 हैं और उसका 3/4 कितना होता है, 75 होता है, तो शेष कितना बचा होगा, भाग 25। तो वो बोलता है कि 3/4 भाग को 24% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 124% में बेचना पड़ेगा विक्रय मूल्य के लिए। यहाँ पे कट करेंगे, 25 × 75, 25 × 100, इधर पे इसको काटने पर हमारा जो आया वो कितना आया, 93 आया। मतलब 75 की चीज़ को 93 में बेचा गया, जबकि वो बोलता है शेष भाग को लागत मूल्य पर ही बेच देना है, मतलब 25 का 25 में ही बेच देना है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के आप देखते हैं कि वस्तुएं कितने में बेच गई हैं, 118 में। 100 की वस्तुएं जब 118 में बेच गई हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 18% क्या होगा लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 5000 की कीमत वाला एक खराब टेलीविज़न 50% हानि पर बेचा जाता है। देखिए अगर वस्तु का क्रय मूल्य 5000 है और उसमें 50% हानि हो जाए तो 100 में से जब 50 घटाएंगे तो 50% ही उसकी वैल्यू बचेगी। और वैल्यू आपको यहाँ पे हल करने पर कितनी प्राप्त हो रही है, 2500। मतलब अगर 50% हानि पर बेचा जाएगा तो 2500 में बेचा जाएगा। वो कहता है कि यदि कीमत को 50% और घाटा हो जाए तो देखिए होगा तो 2500 पर होगा। 2500 पर अगर 50% फिर से घाटा हो जाए तो हम देखते हैं कि इधर पे गुणा करेंगे इसका तो कितना आएगा 1250। मतलब वस्तु को कितने में बेचा जाएगा, फिर 1250 में बेचा जाएगा। ये पहला वीडियो था, मैथ का थोड़ी मिस्टेक हुई होंगी, उन मिस्टेक और थोड़ी स्पीड चले होंगे, उनको आप एडजस्ट कीजिए। अगले वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।